हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, आज के सेशन के अंदर मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी अच्छे क्वेश्चंस टीसीएस ने रीसेंट एग्जाम्स के अंदर पूछे हुए हैं वो सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। और अगर आपने केवल ये लेक्चर देख लिया और अगर आप इसके क्वेश्चन कर पा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आप एग्जाम के अंदर कर दोगे आराम से। ठीक है, ये वो मैक्सिमम लेवल है जिसके क्वेश्चन आ सकते हैं। सारे क्वेश्चंस जो इस लेक्चर में आपको मिलेंगे उनका लेवल काफी अच्छा है। ठीक है, और अगर आप इन क्वेश्चन को 1 मिनट से कम में कर पा रहे हो तो मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से भी जाकर आप लोग इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा हमारे सामने ये रहा। ये है पहला क्वेश्चन। तो आप लोग पहले वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन को ट्राई करना, फिर आप सॉल्यूशन देखना। ठीक है, तो कैसे करोगे इस सवाल को। देखो, यहाँ पर पहले हम लोग जीप को लिख लेते हैं। जीप ये है 10, 5, 5 और 16। इसका जो कोड है वो है WJHL 23, 10, 8 और ये 12। अब यहाँ पर आप लोग रिलेशन सोचोगे कि यहाँ पर क्या हो सकता है। देखो क्लियरली यहाँ से यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये तो हमको पता चलेगा। तो अगर मैं क्रॉस जाऊं, क्रॉस जाने पर मुझे पता चला कि +2 हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर +3 है। ठीक है, यहाँ पर +5 है और इधर से अगर आप इधर आओगे तो कितना है, +7। तो +2 +3 +5 +7। ठीक है, प्राइम नंबर ऐड हो रहे हैं 2, 3, 5, 7। ये आपको समझ में आया। तो लेन में अगर मैं ई में +7 करूंगा जैसे यहां पर करा था तो मुझे मिल जाएगा 12 यानी कि एल। एन में अगर मैं +5 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एन में +5 करने पर मुझको मिल जाएगा 19 यानी कि एस। ठीक है, इस ए में मुझे +3 करना है, +3 करने पर क्या मिलेगा, डी। ठीक है, और एल में सिंपली +2 कर देना है यानी कि 12 और 2 14। ठीक है, तो LSDN ये है आपका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन 4 में आपके पास है। ठीक है, काफी अच्छा ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या करना पड़ेगा हमको। तो फिर से हम लोग सेम चीज करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा पीपल। इसका जो कोड है वो मुझे गिवन है VOPO, फिर है VK। ठीक है, तो देखो यार, यहाँ पर पता है इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन क्यों हो रहा होगा। इसीलिए हो रहा होगा क्योंकि जो बीच वाले दो लेटर्स हैं, ये वाले और ये वाले, इनको स्वैप कर दिया है। ये क्या हो रही है, स्वैप। ठीक है, जैसे जो पी था वो 3rd पोजीशन पर आ गया और वो तो आ गया 4th पोजीशन पर। और जो बाकी के हैं उनमें आप क्रॉस जाकर ऑल्टरनेट देख सकते हो। जैसे पी का कोड क्या होता है, 16, तो उसका अपोजिट 11 जो है वो के आपको यहाँ मिल गया। ठीक है, ई का कोड है 5, वी होता है 22, तो इसका अपोजिट ये आपको यहाँ मिल गया। ठीक है, बाकी सब में क्या हो रहा है, अपोजिट क्रॉस में जाकर। और जो बीच वाले दो हैं उनको बस स्वैप कर दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि लॉजिक आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे ई हमारा 5 है तो इसके लिए जो 22 है वो यहाँ पर है, एल आपका 12, तो ओ 15 इधर। ठीक है, ये इधर क्रॉस है और उधर भी क्रॉस है। बस जो बीच वाले दो हैं ओ और पी उनको हमने स्वैप कर दिया है। तो सेम लॉजिक से हमारा आंसर क्या होगा। इस आर का अपोजिट क्या होता है, आर का अपोजिट होता है आई, तो पहले आ गया आई। ठीक है, एस का अपोजिट क्या होता है, एस का अपोजिट होता है एच, तो लास्ट में आएगा एच। ठीक है, तो आई स्टार्टिंग में, लास्ट में एच, और बीच वाले दोनों हमने स्वैप करेंगे। ठीक है, बीच वाले दो स्वैप करेंगे, इसका मतलब बीच में आएगा टी और सी। ठीक है, और कुछ ओ का अपोजिट क्या होगा, ओ का अपोजिट आपका हो जाएगा एल, तो एल आ गया यहाँ पर। ठीक है, और इस ई का अपोजिट हो गया वी। तो ये है आपका करेक्ट आंसर जो कि शायद ऑप्शन 3 है ना, ऑप्शन 3 आपका करेक्ट है। तो काफी अच्छा ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। ये क्वेश्चन पता है जब मैंने एक पीडीएफ में दिया था टारगेट ग्रुप के अंदर, तो बहुत लोग को इस क्वेश्चन में डाउट आया था, बहुत ही ज्यादा लोग को। ठीक है, जबकि इसका लॉजिक बहुत ही सिंपल है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ इसमें कंफ्यूजन पता है क्यों होता है। जैसे आपने जब देखा कि डेड का कोड है 18, तो आपने क्या करा, 4, 1, 1 इसको ऐड करा तो आपके सामने आ गया 9। तो आप लोग पता है क्या सोचते हो कि 9 को मैं इंटू 2 करूंगा तो मुझे 18 मिलेगा। फिर आप यहाँ पर ये चीज ट्राई करते हो। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ऐड करने पर 13, 1 और 13, तो ये आपका हुआ 27, सॉरी 28।
अच्छा सॉरी, यहाँ पर ओ का कोड 15 है, मैंने गलत लिख दिया उसको। 15 13 13 हुआ 26 26 15 हुआ 41। यहाँ पर आपके पास है 41, तो आप 41 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ होने नहीं वाला, ठीक है। पर आप एक चीज ये भी तो ध्यान दो, वापस आप थोड़ा सा हो, जैसे आपके पास यहाँ पर 9 आया था, तो 9 में +9 करने पर भी तो 18 आता है। इसी हिसाब से अगर मैं 41 में +9 कर लूँ तो मुझे 50 मिल जाएगा। तो सिंपल सा लॉजिक क्या है कि कोड में हमको बस 9 ऐड करना है, ठीक है। तो आप किसी भी एक लॉजिक पर फंस के मत रहो। जैसे अगर आपका एक लॉजिक फेल हो गया, जैसे यहाँ पर जो इंटू टू वाला था वो आपका फेल हो गया, ठीक है, तो आप ये सोचो कि उसके अलावा भी तो कोई सिंपल लॉजिक हो सकता है जिससे आपका आंसर आ रहा हो, ठीक है। सेम चीज आप यहाँ पर अप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा एक्ट, यानी कि 1 3 और 20 ऐड करने पर 24, 24 में मैंने ऐड कर दिया 9, करेक्ट आंसर आपका आ गया 33। सिंपल सा काफी क्वेश्चन था, ठीक है। देखो पता है ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम के अंदर नहीं हो पाते। आपको लग रहा होता है कि मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ पर फिर भी आंसर नहीं आ रहा। इन रियलिटी लॉजिक बहुत ही कोई सिंपल सा होता है, जो बाहर आके हम कहते हैं यार इतना सिंपल लॉजिक था पर समझ में नहीं आया, ठीक है। कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। देखो यार, सबसे पहली चीज कि यहाँ पर एक गेम हो रहा है नंबर्स के साथ, ठीक है, और बाकी जो लेटर्स का गेम है वो तो है ही। तो पहले आप जो नंबर्स का गेम है वो मुझे यहाँ पर डिकोड करके दो। जैसे 48 से 12 कैसे आ सकता है। फिर से पहली चीज क्या होगी, डिवाइड बाय 4, वो काम नहीं करेगा यहाँ पर, ठीक है। और क्या तरीका है, एकदम बेसिक चीज सोचो, 4 और 8 ऐड करो कितना आया 12, डिजिट्स को ऐड करो कितना आया 12, ठीक है। 5 और 2 52 है ना, डिजिट्स को ऐड करो कितना आएगा 7। तो सिंपली डिजिट को ऐड करना है, 3 और 5, यहाँ से आपको मिलेगा 8, ठीक है। ये चीज तो आपको समझ में आ गई। अब लेटर्स का क्या करना है, लेटर्स में देख लो क्या पैटर्न है। सी से ई +2, ए से ई +4, एन से टी +6, ठीक है। तो बी में अगर मैं +2 करूंगा तो क्या मिलेगा डी, ओ में अगर मैं +4 करूंगा तब क्या मिलेगा 19, जो कि होता है एस, ठीक है। और एक्स में अगर मैं +6 करूंगा तो कितना हो जाएगा, सिंपली डी पर आ जाऊंगा मैं, ठीक है, +6 करने पर, तो डी एस डी और 8, 8 डी एस डी, ये है आपका आंसर। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये भी, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, कैसे होगा ये सवाल। तान्या, अगर कोई ऐसी लड़की वीडियो दिख रही है जिसका नाम तान्या हो तो नीचे कमेंट बॉक्स करना है, कमेंट करना है, ठीक है। तो ये कोइंसिडेंस की बात है कि आपका नाम तान्या है और आपका ही अ, नाम यहाँ पे लेक्चर के अंदर आ गया। राहुल नाम का भी कमेंट कर सकता है, ठीक है, कोई भेदभाव नहीं है। BUBZO, 20 1 14 25 और 1। अब यहाँ देखो, यहाँ आपके पास क्या है, 2 21 2 26 और ये है 15। तो यहाँ पर अब कौन सा लॉजिक लग सकता है, क्या आपको समझ में आ रहा है। यार देखो, मुझे एक चीज जो इस क्वेश्चन में समझ में आ रही है वो ये है कि नंबर्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन ही हो रहा है, ठीक है, बहुत ही बेसिक सा। जैसे अगर मैं इधर देखूं तो +1 है, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं यहाँ देखूं तो -1 है, -1 ही तो है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं क्या हो रहा है। अच्छा, पर ऐसे कोई हिसाब बना नहीं, ठीक है, आप देख लो यहाँ पर कोई हिसाब बना नहीं। अगर मैं इधर से देखूँ एन से बी में तो कोई फायदा नहीं होगा। तो इसके अलावा क्या हो सकता है, फिर से अगर मैं सेम चीज यहाँ देखूँ, 20 से 21 1 से 2, यानी कि दोनों में +1, कहाँ पर स्टार्टिंग के दो में, इन दोनों में +1 हमने करा है, ठीक है। तो ये हमारे एक अलग पेयर बन गया, ठीक है। और जो बाकी के हैं उनके संग क्या करोगे, उनमें देखो उनमें अलग ही पैटर्न है। यहाँ पर +1 +1 +1, ठीक है। तो ये एक अलग आपका पेयर बना है। पेयर क्या है, इसको आप बोलोगे ट्रिपलेट, ठीक है। तो पहले के दो उनमें क्रॉस चला और जो आखिरी के 3 है उनमें क्रॉस चला, ठीक है। अब देखने में तो बहुत सिंपल सा लग रहा है पर एग्जाम में इसको पकड़ना सच में मुश्किल चीज है, ठीक है। तो मोहित का कोड क्या होगा, मोहित नाम वाला भी कमेंट कर सकता है, ठीक है। ओ में +1 अगर आपने करा तो आपको मिल जाएगा P, M में अगर आपने +1 करा MN, ठीक है। फिर T में +1 करेंगे तो इधर आएगा PQRSTU, I में +1 करोगे तो J मिलेगा, और अगर H में +1 करोगे तो आपको I मिलेगा, ठीक है। तो PNUJI, ये है आपका कोड। काफी अच्छा ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को ट्राई करो।
ये क्वेश्चन जब मैं देख रहा था ना तो मुझे सच में इसमें बहुत डाउट आ रहा था, ठीक है, कि कैसे ये होगा। ध्यान से आप लोग देखना बहुत। कैमिल का कोड है CEMN और G, ठीक है। टाइगर का कोड आप देखो, टाइगर का कोड यहाँ पर है KVGTG, ठीक है। तो एक चीज आपने ध्यान से देखी कि जो चीज बीच में थी वो सेम है, यहाँ पर M था, यहाँ पर भी M है, ये सेम है, ठीक है। तो बाकी जो भी लॉजिक होगा वो कहीं मतलब जो भी लॉजिक होगा वो बाकी के लेटर्स में लग रहा होगा, ठीक है। बीच वाला तो सेम है, यहाँ पर भी आप देख लो, इधर भी जी है, इधर भी जी है, ठीक है। अब हमको बाकी को सोचना है कि और लॉजिक इसमें क्या हो सकता है। तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, +2 +2, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पर +2 क्रॉस में, इधर भी देख लो +2 क्रॉस में चल रहा है, बस बीच वाला आपका सेम है, ठीक है। सेम चीज मैं अप्लाई कर दूं, ओ में अगर आपने +2 करा तो आपको मिल जाएगा OPQ, ठीक है। एच में +2 करोगे तो 10 यानी कि J, आर तो सेम रहेगा, ठीक है। और ई में +2 करने पर आपको मिल गया G, एस में +2 करने पर आपको मिल गया U। ये है करेक्ट आंसर। कहाँ दिख रहा है आपको ये? ऑप्शन 4 में, ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इस क्वेश्चन में भी बहुत लोगों को डाउट आया था और इसका सॉल्यूशन भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। जैसे सिंपल सी चीज़ से आपको समझाता हूँ। गो से 108 कैसे बनेगा? आपने लिखा G और आपने लिखा O, ठीक है। जी का कोड क्या होता है? जी का कोड होता है 7 और O कितना होता है? 15। आप यार ये सोचो कि 7 और 15 से 108 कैसे बन सकता है? बस पहले आपको ये तो सोचना है, सबसे बेसिक चीज तो ये होनी चाहिए, 7 और 15 से 108 कैसे बन सकता है। इनको ऐड करके तो बिल्कुल भी नहीं पहुंचने वाले 108 पर। इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? 105। 105 में अगर मैं 3 ऐड कर दूं अपनी तरफ से तो मिलेगा 108, ठीक है। अब सेम चीज आपको यहाँ पर वेरीफाई करनी है। 25 इंटू 15 इंटू 21, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे और +3 करोगे तब आपको मिलेगा 7878। इसको वेरीफाई करने का एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। यूनिट डिजिट देख लो, 5 5 लास्ट में 5 आएगा, 5 और 3 8, लास्ट में 8 है, ठीक है। तो यही आपका आंसर है कि S इंटू आई इंटू टी, और इसमें हम ऐड करेंगे क्या? इसमें हम ऐड करेंगे 3 अपने साइड से। अब यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो? यूनिट डिजिट देख सकते हो। लास्ट में क्या आएगा? इधर लास्ट में क्या आएगा बताओ? 1, पर यहाँ पर एक 0 है, यानी कि जो यूनिट डिजिट होगी वो होगी 0 + 3, ठीक है। यूनिट डिजिट क्या होगी? 0 + 3 यानी कि 3। लास्ट में क्या आना चाहिए? लास्ट में आपका 3 आना चाहिए। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। काफी अच्छा ये क्वेश्चन था, ठीक है। ये प्रॉपर मेंस लेवल का क्वेश्चन मेरे हिसाब से है, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? क्या लॉजिक इसमें आप लगाओगे? देखो मैं आपको बता दूं कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी खास नहीं है। एस में अगर आप +2 कर दो तो हो जाता है 21, ठीक है। यू में अगर आप +4 कर दो तो हो जाता है 25, ठीक है। और एम में अगर आप इसी तरीके से +6 कर दो तो हो जाता है 19, और वही कोड वहां पर लिखा हुआ है, यही तो कोड है, ठीक है। तो बस आपको एम में +2 करना है, आपको मिलेगा 15। ओ में आपको +4 करना है, आपको मिलेगा 19। और पी में आपको क्या करना है? +6, उससे आपको मिल जाएगा 16 6 22, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका हो गया 15 19 22। हाँ, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? इस क्वेश्चन के अंदर भी बहुत लोग को डाउट था और कई लोग इस क्वेश्चन को नहीं कर पाए, ठीक है, जब मैंने इसको दिया था। MAY, इसका कोड 6 कैसे आ सकता है? तो बहुत सोचने के बाद आपको ये पता चलेगा कि 6 कैसे आएगा। और लॉजिक फिर से बहुत सिंपल सा है, ठीक है। 13 1 और 25 ऐड कर लो, क्या आ जाएगा? ऐड करने पर आपके पास आएगा 14 और 25 यानी कि 39। 39 से 6 बनाना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, कोई तरीका नहीं है। बस आप इनका डिफरेंस लोगे तो 6 आएगा, पर वो लॉजिक आगे चल के फेल हो जाएगा जब आप MET को 7 बना रहे होगे तब, ठीक है। तो और इसमें क्या हो सकता है? तो यार इस तरह के क्वेश्चन में सही क्या रहता है कि आप एक बार इसका रिवर्स ले लो, एक बार इसका रिवर्स लेके देख लो कि क्या रिवर्स से ही तो हमारा आंसर नहीं आ रहा। तो रिवर्स लेने पर यहाँ पर आपके पास आया 14, यहाँ पर आ गया 26 और यहाँ पर आ गया 2। इनको ऐड करो एक बार, देखो कि यहाँ से क्या आ रहा है। यहाँ आपको मिल रहा है 40 और 2 यानी कि 42। अब 42 को ध्यान से देखो, इसमें अगर आप डिजिट सम लगा दो, केवल डिजिट सम,
तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि इसका डिजिट सम क्या होता है, डिजिट सम होता है 6। 42 का डिजिट सम हो जाएगा 4 और 2 6। ठीक है, इसको वेरीफाई करके देख लो। MET मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, MET इनके मुझे रिवर्स देखने हैं। रिवर्स इसका हो गया अगेन 14, 22 और ये 7। ऐड का नंबर क्या आ जाएगा 36 और 7 यानी कि 43, 4 और 3 अगेन 7, बिल्कुल वेरीफाइड। ठीक है, तो हिम का जो कोड बनना चाहिए वो क्या बनना चाहिए, रिवर्स का ऐड करके डिजिट सम मुझे लेना है। ठीक है, यानी कि 19 और आई के लिए क्या होता है, आई के लिए होता है आर का मतलब 18 और एम के लिए तो हमें पता ही है कि 14 है। ऐड करके देखता हूं मैं कितना आ रहा है, 32 और 19 यानी कि 51। 5 और 1 करेक्ट आंसर आपका हो गया 6। कुछ गलती हुई हो तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अब देखो यहाँ से आपके स्टार्ट होते हैं वो क्वेश्चन जो कि दिल्ली पुलिस एग्जाम में पूछे गए थे, और ये जो एग्जाम था इसके अंदर जो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस थे वो सच में काफी अच्छे थे। ठीक है, अभी तक के जितने भी एग्जाम TCS ने कराए हैं 2022 के अंदर, उस पूरे साल के अंदर जितने भी सवाल मैंने देखे उसमें मुझे इसके क्वेश्चन सबसे अच्छे लगे। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो इसके क्वेश्चन अलग से प्रैक्टिस कर सकते हो, जो कि मैंने टेलीग्राम पर आपको पहले से ही दे दिया है। सच बोलूं तो टेलीग्राम चैनल पर जाके देखो भाई, तुमको कोई भी टॉपिक करना हो एटलीस्ट एक बार उसको सर्च कर लो जाकर फाइल सेक्शन में, आपको जरूर उसकी PDF मिल जाएगी। उसको अच्छे से लगा डालो, कभी आपको उस टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हम लोग कर सकते हैं, ये थोड़ा सा पैटर्न नया वाला था। ठीक है, नंबर्स के साथ साथ कुछ यहाँ पर करा गया है। जैसे सबसे पहली चीज जो इसमें पकड़ने की है वो ये है यार, कि अगर आप पहले और आखिरी वाले को देखो तो वहां से आप इसका कोड बना सकते हो। जैसे ई में अगर आपने -1 करा तो आपको मिला D। ठीक है, W में अगर आपने +1 करा तब आपको मिला X। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हुई। इसी तरीके से यहाँ भी चेक कर लो, A+1 B, E-1 D। ठीक है, तो वो आपको समझ में आया कि हम लोग पहला और आखिरी कहाँ से लेंगे। इस हिसाब से S में अगर मैं -1 करूंगा, ठीक है, तो मुझे क्या मिलना चाहिए R। और इस B में अगर मैं +1 करूंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए, E में +1 करने पर मुझे B में +1 करने पर मुझे मिलना चाहिए C। ठीक है, अब नंबर कहाँ से आएगा, नंबर लाना तो बहुत ही आसान है, एप्पल से देख लो। ठीक है, एप्पल से मैं आपको समझा देता हूँ। एप्पल यानी कि 1, 16, 16, L का मतलब 12 और E का मतलब 5। ऐड कर लो इसको, कितना हो गया ये 33 और 17 यानी कि 50। 50 में से -15 मेरे साइड से कर लो तो आपके पास आ जाएगा 35। ठीक है, तो जो भी समेशन हो उसमें -15 कर देना, वही बीच का नंबर है। ठीक है, बेसिस, बेसिस के लिए देखो क्या आएगा, बेसिस के लिए है 2, 1, 3, 3 और 19 हो गया 22, 22 और 9 हो गया 31, 31 और 19, 31 और 19 कितना हो जाएगा 50। ठीक है, 50 ही तो आएगा, मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ उसको। 38 और 12, ठीक है, हाँ ठीक है एकदम। तो 50 में से -15 अगर हम करेंगे अगेन क्या आ जाएगा बीच में 35। R35C करेक्ट आंसर आपका हो गया। ठीक है, अब इस सवाल को देखो, क्या लॉजिक आपके हिसाब से इसमें लगेगा। आइज का कोड गिवन है 64, 5, 25, 5, 19। तो सबसे पहली चीज नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको ऐड करते हैं, वही करके देखते हैं एक बार। 30 और 24 कितना हो जाएगा ये 30 और 24 हो गया 54। ठीक है, तो 54, 64 ठीक है, थोड़ा दूर है अभी, कोई बात नहीं। नोज के लिए हम लोग ट्राई करते हैं 14, 15, 19 और 5, ये कितना हो जाएगा 24 और 29, 24 और 29, ये आपके सामने हो गया 53। ठीक है, अब यार आप मुझे एक बात बताओ कि अगर ये 54 से 64 बनना है और ये 53 से 65 बनना है तो कुछ भी ऐड तो नहीं हो रहा होगा, क्योंकि अगर आप +10 करने की सोच रहे हो तो इसमें +10 करने पर कितना आना चाहिए, तो 63 और वहां तो 65 गिवन है।
तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ और ही गेम चल रहा है, ठीक है। और वो गेम क्या है ये आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। आप बस ये सोचो कि 54 से मैं 64 तक कैसे आ सकता हूँ, हाउ, क्या तरीका है आने का। तो ध्यान से देखना, जो आपके पास यहाँ पर वॉवल्स गिवन है, ई, केवल ई ही तो है, 5 और 5, तो इसमें अगर आप वॉवल्स को ऐड कर दो यानी कि +5 तो आपको मिल जाएगा +10, ठीक है। 54 + 10, 54 + 10 आपके सामने कितना हो गया 64। ये इसके पीछे का लॉजिक है। सेम चीज यहाँ ट्राई कर लो, यहाँ पर आपके पास था 53, ठीक है। 53 में, तो यार 53 में अगर आप यहाँ पर जो वोवल्स उनको ऐड करोगे तो एक्सीड कर जाओगे, 15 और 5 20, तो आपके पास 73 होना चाहिए। मतलब ये जो लॉजिक मैंने सोचा था ये लॉजिक फेल हो गया, ठीक है। और इसमें कुछ भी खराब बात नहीं है, लॉजिक आपका कभी भी फेल हो सकता है। बस इंपॉर्टेंट क्या है कि आप इस पर फंस के मत रहो। जैसे ही लॉजिक फेल हुआ तो तुरंत इसको हटाकर आपको एक नया लॉजिक सेट करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने इसको हटाया और अब मैं वापस कहां पर आ चुका हूँ इस स्टेज पर कि जब मुझे सोचना है कि आइस से 64 कैसे बन सकता है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको क्या करना है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको इनके रिवर्स लेने हैं। जैसा कि मैं आपको समझा रहा था कि एक बार ऐसे ट्राई कर लो और जब ऐसे ना आ रहा है, जब ऐसे ना आ रहा हो किसी भी तरीके से, जैसे मैंने वॉवल्स ऐड करके देख ली उससे ये बनना था पर ये नहीं बनना था, ठीक है। तो वो आपको इनके रिवर्स लेने हैं, ठीक है। ज्यादा देर तक एक लॉजिक पर नहीं फंस के रहना है। 22, 2, अगेन 22 और यहाँ पर आ जाएगा 8, ठीक है। इनको ऐड करके देखो कि क्या आ रहा है। इनको ऐड करने पर आ जाएगा 44 और 10 यानी कि 54। तो फिर से मैं 54 पर ही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ट्राई करते हैं NOSE, इसका मैं रिवर्स ऊपर ही कर लेता हूँ। तो N के लिए आ जाएगा 13, यहाँ पर 12, S के लिए 8 और E के लिए 22। इसको ऐड करके देखता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा आपका हो गया 55, ठीक है। तो यहाँ पर लॉजिक सेट हो गया। 55 में अगर आप +10 कर रहे हो तो 65, 54 में अगर आप +10 कर रहे हो तो 64, यानी कि रिवर्स करके +10 करना है, बस इतना सा आंसर है, ठीक है। तो लिप्स के लिए क्या आंसर होगा, लिप्स के लिए होगा आंसर आपका एल का रिवर्स क्या होगा 15, आई के लिए हो जाएगा 18, ठीक है, पी के लिए 11 और एस के लिए अगेन ये होगा 8, ठीक है। ऐड कर लो इसको, कितना हो गया ऐड करने पर 26 और 26 यानी कि 52, 52 में +10 यहां से करके आंसर आ गया 62। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसको ट्राई करो और इसका लॉजिक जानकर आपको मजा आ जाएगा। लॉजिक पता है इसका क्या है, लॉजिक इसका ये है कि आप ये देखो कि इसमें नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, नंबर ऑफ लेटर्स। इसको सॉल्व करने का यही तरीका है, नंबर ऑफ लेटर्स। 8 में 4 लेटर्स हैं तो 4 × 5 यानी कि 20। एक तरीका और था, आप 4² + 4 भी कर सकते थे, उससे भी सेम चीज आती। अंकल में कितने लेटर्स हैं 5, तो 5 × 6 यानी कि 30। मतलब जो भी नंबर ऑफ लेटर्स हैं उसको आप नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। रिलेटिव्स में कितने हैं बताओ, रिलेटिव्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। टोटल में 9 लेटर्स हैं, 9 × 10, करेक्ट आंसर हो गया 90। तो काफी अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा। अब इस सवाल को देखो, क्या होगा इस सवाल में। रैंडम का कोड आपको गिवन है और ऑरेंज का कोड गिवन है, आपको आउटपुट का कोड बताना है। तो पहले आप रैंडम को लिखो, ठीक है। रैंडम का कोड क्या है, 18 1 14 4 15 और ये 13। कोड इसका क्या गिवन है, VOQA AI, ठीक है। अब यहाँ मैं देख लेता हूँ कि क्या क्या है। 22, ये है आपका 15 और इधर है 17, ये 1 और ये 9, ठीक है। तो पहली चीज जो मुझे यहाँ समझ में आई कि कॉर्नर्स पर -4 हो रहा है, दोनों तरफ -4 हो रहा है, ठीक है। और देखता हूँ और क्या समझ में आ रहा है। और एक चीज समझ में आ रही है कि आप ये देखो ना कि ए जो होता है वो उठकर यहाँ आ गया, वो उठकर यहाँ पर आ गया, यानी कि सेम है, बस हमने इनको स्वैप कर दिया, ठीक है।
और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ आप देख रहे हो कि इधर तो हो रहा है +3 और इधर हो रहा है -3, तो काफी अच्छा लॉजिक इसमें था। ठीक है, इसी के हिसाब से आउटपुट का कोड क्या होना चाहिए, कोड ये होना चाहिए कि ओ में पहले हम माइनस कर देंगे, ऐड कर देंगे, सॉरी इधर +4 है, इधर भी प्लस, इधर -4 है, ठीक है, इधर हमारा +4 है, तो ओ में हम लोग कर देंगे ऐड 4 को, उससे क्या आ जाएगा S। ठीक है, और टी में हम लोग को क्या करना है, टी में यार हमको -4 करना है, जिससे आ जाएगा 16। ठीक है, यानी कि P। इसका कोड मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आउटपुट का। ठीक है, तो S और P ऊपर मैं इसको लिखता हूँ तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, O में हमने क्या करा +4 यानी कि S, P में हमने करा -4 यानी कि P। ठीक है, जो U था वो उठकर यहाँ पर आ गया, जो ये वाला U था वो उठकर यहाँ पर आ गया। ठीक है, और इस वाले टी में क्या करना पड़ेगा, +3 करने पर आया W, और P के लिए क्या करेंगे हम लोग -3, जो कि हो जाएगा M। तो SUWMUP। ठीक है, SUWMUP, ये है आपका करेक्ट आंसर, और बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, क्या लॉजिक इसमें आपको समझ में आ रहा है। तो देखो, सबसे पहले जो ये मेरे पास लेटर्स आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, ये मैं देखता हूँ। V से W यानी कि इधर +1 हुआ है, L से K -1। ठीक है, इसका मतलब जो P है उसमें मैं ऐड करूंगा +1। ठीक है, जिससे मुझे मिल जाएगा Q लास्ट में। ठीक है, इस R में मैं करने वाला हूँ -1, उससे मुझे क्या मिलेगा Q। ठीक है, तो स्टार्ट भी Q से होगा, एंड भी Q से होगा। ठीक है, वैसे ही आप टिक कर सकते थे इस ऑप्शन को। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई। एक बार मैं इसको क्रॉस चेक कर लूँ, W में जब हम +1 कर रहे हैं तो हमको X मिला, बिल्कुल ठीक है, और N में जब मैं -1 कर रहा हूँ तो मुझे M मिला। इसी हिसाब से R में -1 करने पर Q और P में +1 करने पर अगेन Q। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट है हमारा जो भी लॉजिक हमने सोचा था। ठीक है, और बीच में वो 62 कैसे आया उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। आप इनका समेशन करोगे, उसमें से एक सर्टेन नंबर को माइनस करोगे तो आपके पास बीच वाला नंबर आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, लग्जरी का कोड आपको गिवन है, मैनेज का कोड गिवन है, साइलेंट का कोड बताना है। तो पहले लग्जरी को लिखते हैं, 12, 21, 24, 21, 18, ये है 25। दिस इज इक्विवेलेंट टू PRARUU, 16, 18, 1, 18, 21 और ये 21। तो सोचो इसमें क्या लॉजिक हो सकता है। मुझे तो समझ में आ गया कि क्या लॉजिक होने वाला है। देखो यार, ध्यान से देखना, अगेन जो हम लोग पिछले क्वेश्चन में देख रहे थे ना, पिछले से पिछले क्वेश्चन में, कि जो चीज यहाँ पर है कॉर्नर पर, उनमें तो क्या लग रहा है, इधर +4 और इधर -4। ठीक है, वो एकदम सेपरेट है, और इधर आप देख रहे हो कि ये सेम है, क्रॉस में जाकर सेम है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, +3, और यहाँ क्या हो रहा है -3। ठीक है, एंड आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक। ठीक है, तो साइलेंट के लिए क्या कोड होगा, एस में आप ऐड करोगे +4 जिससे आपको मिल जाएगा W, इस टी से आप माइनस करोगे 4 जिससे आपको मिल जाएगा P। ठीक है, आई के लिए क्या होगा, ये वाला आई उठ के इधर आ गया, ये एन उठ के इधर आ गया। ठीक है, और इस वाले एल में हमको करना है +3। ठीक है, जिससे हमको मिल जाएगा O। ठीक है, और इस वाले में हम लोग करेंगे -3 जिससे हमको मिल जाएगा B। तो WNOBIP, ये है आपका आंसर। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। अब इस सवाल को देखो, कैसे करोगे इसे। अगेन आंसर इसका क्या है, इसका आंसर ये है कि नंबर ऑफ लेटर से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे करेंगे, नंबर ऑफ लेटर्स, यहाँ पर 3 है, 3 का स्क्वायर +1 10, यहाँ पर 5 है, 5 का स्क्वायर +1 26, यहाँ पर 6 है, 6 का स्क्वायर और एक होता है 37। सही जवाब। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, अगर आप लोग थोड़ा भी इसमें दिमाग लगाओगे तो आपका आंसर इसका तुरंत आ जाएगा। कैसे आएगा, जैसे आप ये देखो यार कि ए लेटर्स तो ऐसे जिनका कोड सेम है, जैसे टी का कोड एज इट इज लिखा हुआ है 20। ठीक है, के का कोड भी सेम लिखा हुआ है, बस एक में चेंज है, पता है किसमें, आई में।
तो जो i है उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करके 18 लिख दिया है, ठीक है। इसी तरीके से जहाँ पर e है उसको 2 से मल्टीप्लाई करा, इस वाली को मल्टीप्लाई करा, i को मल्टीप्लाई करा, तो सिंपल सी बात ये है कि जो भी हमारे वॉवल्स हैं उसके कोड को इंटू 2 करके बस लिख दिया है, ठीक है। और बाकी जो कॉन्सोनेंट है वो सेम है। उस हिसाब से आप देख लेना कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या करा है, यहाँ पर हमने जस्ट रिवर्स करा है जो पिछले क्वेश्चन में करा था। इस बार जो कॉन्सोनेंट है उनको इंटू 2 कर लिया, ठीक है, और जो वॉवल्स हैं वो आपके सेम है, ओके। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। कोच COACH 3, 15, 1, 3 और 8, इसका कोड गिवन है LXZ SX 12, 24, 26 और यहाँ पर है 19 और ये 24। तो यार यहाँ पर पता है क्या लॉजिक है, यहाँ पर लॉजिक ये है कि रिवर्स है, ये आपके रिवर्स हुए दोनों क्रॉस में, ठीक है, ये भी रिवर्स हुए दोनों क्रॉस में, और इसका रिवर्स तो ये लिखा ही हुआ है, ठीक है। उस हिसाब से G का रिवर्स आना चाहिए T, A का रिवर्स आना चाहिए Z, E का रिवर्स होता है V, सबको पता है। T का रिवर्स क्या होता है, T का रिवर्स होता है G, और N का रिवर्स होता है M। ये है आपका आंसर, ठीक है, TZVGM। इस क्वेश्चन में क्या करना है ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखो ब्लू, इसको ऐड करो, 2, 12, 21 और 5, क्या आएगा ऐड करने पर, 26 और 14 यानी कि 40। अब 40 से 160 तक आने का एक ही तरीका है, अब आपको अच्छे से पता है कि हम इंटू 4 कर रहे हैं। अब ये 4 कहाँ से आया, 4 है नंबर ऑफ लेटर्स, ठीक है। इसी हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा, ऑरेंज का समेशन इंटू 6, ठीक है। सिंपल सी बात है एकदम। समेशन करके मैं देख लेता हूँ एक बार, 15 और 18 हो जाएगा 33, 33 और 1 34, 34 और 14 आपका हो गया 48, 48 और 7 55, 55 और 5 होता है 60, ठीक है। तो 60 को कैसे मल्टीप्लाई में करूँगा, 6 से, करेक्ट आंसर हो गया 360। इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा हमको, ईटिंग, ईटिंग का कोड है 41, इसको लिख लेता हूँ एक बार। यहाँ मेरे पास है 5, 1, 20, 9, 14 और 7, ऐड करो इनको, 26 और 9 हो जाएगा 35, 35 और 7 हो गया 42, 42 और 14 हो गया 56, ठीक है। ऐड करने पर क्या आया, 56 आ गया, ठीक है। अब यार देखो 56 से हम लोग 41 तक कैसे आ सकते हैं, ये आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो यार बहुत ध्यान से आप लोग इस चीज़ को समझना, और ये लॉजिक फ्यूचर में रिपीट हो सकता है कि अगर मैं इस ई को हटा दूं एक बार, इस ए को हटा दूं और इस आई को हटा दूं, मतलब जितने भी वॉवल्स हैं वो मैंने हटा दिए, ठीक है। यानी कि केवल अगर आप कॉन्सोनेंट का सम करते, ओनली कॉन्सोनेंट, तो इनको ऐड करने पर क्या आता, इनको ऐड करने पर आपके सामने आता, सिंपल सी बात है, आप 56 में से चाहो तो इस 15 को हटा दो तो भी आपके सामने 41 आ जाएगा, और 20, 14 और 7 को ऐड कर लो तो भी आपके सामने 41 आ जाएगा। तो मतलब इसका लॉजिक क्या था, लॉजिक ये था कि आपको केवल कॉन्सोनेंट ऐड करने थे, ठीक है, वॉवल्स को इग्नोर करना था, ठीक है। इसी हिसाब से अगर हम देखें अगस्त का कोड क्या होगा, आप इसमें चेक कर सकते हो, यहाँ पर भी सेम चीज अप्लाई होगी। अगस्त का कोड क्या हो जाएगा, वॉवल्स को मुझे इग्नोर करना है, ठीक है। जी का मतलब 7, एस का मतलब 19 और टी का मतलब 20। कितना आंसर हो गया, 39 और 7 यानी कि 46। ये है आपका करेक्ट आंसर। एंड अगेन दिस इज अ वेरी गुड लॉजिक। ये क्वेश्चन मुझे सबसे अच्छा लगा जितने भी क्वेश्चंस मैंने कोडिंग डिकोडिंग के देखे उनमें, ठीक है। और इसका लॉजिक पकड़ना सच में बहुत बड़ी बात है, वो अभी आपको समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों है।
आप देखो कि फ्रॉस्ट का कोड क्या है, 63। अब ये 63 पता है कैसे आएगा, ये 6, 18, 15, 19 और 20 इसको ऐड करो, 24 और 15 हो गया 39, 39 और 20 हो गया 59, 59 और 19 आपके सामने हुआ 78। ठीक है, होप के लिए सेम चीज करके देखो एक बार, 8, 15, 16 और 5 कितना आएगा ऐड करने पर, 20 और 24 यानी कि 44। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना यार कि इनमें कुछ कुछ चीज माइनस हो रही है, जैसे 78 से मैं 63 तक कैसे आ सकता हूँ जब मैं -15 करूँ। ठीक है, और इस 44 से मैं 32 तक कैसे आ सकता हूँ जब मैं -12 करूँ। अब ये -15 -12 क्यों हुआ, इसीलिए हुआ क्योंकि फ्रॉस्ट में आपके सामने थे 5 लेटर। ठीक है, नंबर ऑफ लेटर्स कितने थे, 5, तो माइनस क्या होगा, 5 इंटू 3, ये माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पर कितने नंबर ऑफ लेटर्स थे, नंबर ऑफ लेटर्स यहाँ पर आपके पास थे 4, तो यहाँ क्या माइनस होगा, 4 इंटू 3। ये चीज आपको समझ में आई कि नंबर ऑफ लेटर्स इंटू 3 चीज माइनस हो रही है। ठीक है, तो स्लेट को पहले ऐड करो, स्लेट कट करने पर क्या आ जाएगा, स्लेट के लिए आपके सामने आया 19, ये मैं स्लेट के लिए ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, 19 प्लस एल का मतलब हुआ 12 प्लस टी का कोड है आपका 20, सॉरी ए का कोड है 1, टी का कोड है 20 और ई का कोड है 5। इनको मैं ऐड कर लेता हूँ पहले एक बार, तो ये हो गया 32 और 20 हो गया 42 और 32 और 20 हो गया 52, 52 और 5 हो गया 57। ठीक है, इसमें क्या माइनस करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 5 लेटर है, तो -5 इंटू 3, तो आपका आंसर हो जाएगा, जो आपका आंसर हो जाएगा वो कितना हो गया, 57 माइनस 15 यानी कि 42। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और इस लॉजिक को भी आप लोग प्लीज माइंड में रखना, फ्यूचर में जरूर रिपीट हो सकता है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, सिंपली कि जो भी आपके सामने लेटर है उसका आपको रिवर्स लेना है। ठीक है, और रिवर्स का जो भी कोड होता है उस कोड को फिर से रिवर्स में लिख देना है। ठीक है, जैसे आप ध्यान से देखो बी का रिवर्स होता है 25, 25 को अगर मैंने आपस में स्वैप कर दिया यानी कि रिवर्स कर दिया तो कितना आ जाएगा 52, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है वहां पर। ई का रिवर्स अगेन 22, 22 को स्वैप करने पर 22 ही मिलता है। ठीक है, एल का रिवर्स 15, 15 को स्वैप करोगे तो कितना आ जाएगा 51। ठीक है, इस हिसाब से बी का कोड क्या होना चाहिए, बी का कोड आपका हो जाएगा बी का रिवर्स 25, 25 का रिवर्स 52। ई के लिए फिर से हम देख रहे हैं 22 आना चाहिए, 22, 22। ठीक है, क्योंकि 5 का रिवर्स 22, 22 को स्वैप करने पर 22 ही मिलेगा। ठीक है, और पी के लिए क्या होगा ये 16 का रिवर्स 11, 11 को रिवर्स करोगे तो 11 ही आएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर ये है आपका। तो यार ये वो सवाल थे जो अच्छे थे, और अगर आपने ये कर लिए तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप लोग बाकी टॉपिक्स पर ध्यान दे सकते हो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। बाय बाय एंड टेक केयर।